हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम यहां पर बात करेंगे सिक्योरिटी सुपरवाइजर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इस तरीके के जितने भी हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर का क्या वर्क होता है। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब के लिए अगर आप कहीं पर जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो, या फिर आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम आपका 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब भी आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर का वर्क क्या होता है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर को एक टीम दी जाती है जिसके अंदर टीम के अंदर कम से कम आपके जैसे 6 to 7 या फिर 10 20 ऐसे करके एक टीम होती है। ठीक है, उसके अंदर आपके 6 7 या फिर 10 या 20 जो है सिक्योरिटी गार्ड होंगे जिनको आपको सुपरवाइज करना होगा। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, जो आपको सिक्योरिटी गार्ड मिले उनको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनकी ब्रीफिंग लेना है। ठीक है, इस सारी चीजों को आपको उनको जो है बताते रहना है, उनको साथ ही साथ मोटिवेट भी करना है, टीम हैंडलिंग करना है। ठीक है, उनको कोई समस्या आ रही है उसका सोल्यूशन करना है, साथ ही साथ आपको चेक करते रहना है कि कहां पर आपने उनको सिक्योरिटी के लिए लगाया है। ठीक है, तो वहां पर वो वर्क अच्छे से कर रहे हैं या फिर उसमें कोई कमी आ रही है। ठीक है, तो डिप्लॉयड कैसे करते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को। तो फ्रेंड, एक मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड है जो फ्रेशर है, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, दोनों एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जो फ्रेशर है उसको जो है ना मैं मेन एक्सिस पे लगा दूं, जैसे कि जहां पे बहुत ज्यादा रश है वहां पर मैंने फ्रेशर को लगा दिया तो क्या होगा, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। मैं वहां पर ऐसे बंदे को लगाऊंगा जो वहां पर पहले से काम कर चुका है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि मैंने एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड को लगाया। ठीक है, उसके साथ में जो फ्रेशर है उसको भी लगा दिया। तो फ्रेशर क्या होगा, वो उस काम को सीखेगा और जो एक्सपीरियंस है वो उसको अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, कभी क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस स्टाफ है उसको कोई इमरजेंसी आ जाती है, वो छुट्टी पे रहता है। ठीक है, तो अब वहां पर आपका काम रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका फ्रेशर था जिसको आपने वहां पर लगाया वो कुछ ना कुछ वहां पर सीख लिया। अब सीखने के साथ आपने जब वहां पर उसको लगा दिया तो वो उस कंडीशन को संभाल लेगा। ठीक है, तो ये होता है डिप्लॉयड करना। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके की जो कंडीशन है, ये सारी चीजें जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर उसको पता होना चाहिए कि कहां पर कैसे वर्क करना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर का मेन वर्क क्या होता है। सबसे पहला वर्क जो विजिटर ऐप है, ठीक है, जो फायर इमरजेंसी सिस्टम है, ठीक है, उसको यूज करना आना चाहिए। जो इक्विपमेंट मिले हैं वहां पर, ठीक है, उनको यूज करना आना चाहिए। जो इमरजेंसी इक्विपमेंट है उनको यूज करना आना चाहिए। जो फायर इक्विपमेंट है, ठीक है, फायर एक्सटेंशन है, उसको चलाना आना चाहिए। ये और जो साथ में कंप्यूटर मिला है आपको, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा फीड करना है, ठीक है, विजिटर की एंट्री फीड करना है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गई और उसमें पूछा गया कि मुझे जो है ना इस डेट का डेटा चाहिए, तो आपको वो सारी चीजें आना चाहिए, कंप्यूटर पे फीड करना आना चाहिए, सारी लिस्टें बनाना आना चाहिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर डेट का आसानी से जो है ना डेटा आसानी से निकाल के दे सके या फिर दिखा सके। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, विजिटिंग ऐप चलाना आना चाहिए, फायर इक्विपमेंट चलाना आना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी इक्विपमेंट चलाना आना चाहिए। ठीक है, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का जो जॉब ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अंदर सबसे बड़ा वर्क यही आता है कि जो विजिटर ऐप है उसको चलाना आना चाहिए, इमरजेंसी इक्विपमेंट चलाने आना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको चलाना आना चाहिए। फ्रेंड, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर होता है उसका एक ये भी वर्क होता है कि जितने भी नए गार्ड जो हायर हो रहे हैं, जो कंपनी में रखे जा रहे हैं या फर्म के अंदर, एजेंसी के अंदर रखे जा रहे हैं, ठीक है, उसको ट्रेनिंग देना, प्रॉपर सारी चीजों के बारे में बताना कि कैसे उसको वर्क करना है। ठीक है, उसको सारी जो उसकी एसओपी है, जो केआरए है, उसके बारे में बताना। ठीक है, मीटिंग लेना, साथ ही साथ गार्ड को उनकी ड्यूटी असाइन करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें सिक्योरिटी सुपरवाइजर के वर्क के अंदर आती हैं। फ्रेंड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का एक ये भी वर्क होता है कि डिफरेंट गार्ड को स्पेसिफिक वर्क में डिवाइड करना। जैसे कि मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड्स आपके पास, आपको 10 सिक्योरिटी गार्ड की एक टीम दी गई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गार्ड किस काम को अच्छे से कर सकता है। ठीक है, किस टाइप के वर्क को अच्छे से कर सकता है। तो आपको जो स्पेसिफिक वर्क है उसके हिसाब से जो आपको गार्ड मिला है,
ठीक है, जो टीम मिली है तो टीम में जो पर कैंडिडेट है उसको वहां पर असाइन करना है, ड्यूटी असाइन करनी है कि आप यहाँ पर इस काम करेंगे, आप यहाँ पर काम करेंगे, ताकि आपका जो वर्क है वो आसानी से और अच्छे से हो सके। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि जो भी आपका डिफरेंट टाइप का सिक्योरिटी गार्ड है उसको एक स्पेसिफिक वर्क में डिवाइड करना है। ठीक है, उसको एक अलग से काम देना है जिसको वो अच्छे से कर सके। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर का वर्क होता है फ्रेंड। सुपरवाइजर का एक वर्क ये भी होता है कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उनके परफॉर्मेंस को एवेल्युएशन करना। ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं उनके काम को चेक करना। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना और उनकी रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर्स को देना, ताकि उससे पता चल सके कि कौन कैंडिडेट जो है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, उनका वर्क का एक पैरामीटर बनाना जिसमें वो वर्क कर रहे हैं उनके पॉइंट देते जाना। ठीक है, कि जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा पॉइंट देना। इससे पता चलता रहे कि जो परफॉर्मेंस है सिक्योरिटी गार्ड की वो कैसी है। ठीक है, परफॉर्मेंस को एवेल्युएशन करना या एवेल्युएट करना। ठीक है, उसको जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है, जैसे कि जो साल के हर साल सैलरी बढ़ती है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस अप्राइजल्स होता है, ठीक है, उसमें इस चीज से हेल्प मिलती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, वो कैसा वर्क कर रहा है, इसकी पूरी डिटेल जो है ना लिख कर रखना। ठीक है, उसका पूरा एक, जैसे सभी सिक्योरिटी गार्ड का एक एक आपको पॉइंट देते जाना है पर डे के हिसाब से कि उनका कहीं से कंप्लेंट तो नहीं आ रही है, कौन सिक्योरिटी गार्ड कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग पूरी रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, ये भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर के वर्क के अंदर आता है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का ये भी काम होता है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो सीनियर टॉप मैनेजमेंट है उसको सिक्योरिटी गार्ड का और प्लस जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उस वर्क से रिलेटेड फीडबैक देना। ठीक है, ये भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर के वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर होता है इसका एक ये भी वर्क होता है कि कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व आउट करना। प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड में ही मान लीजिए कि एक गार्ड का दूसरे गार्ड से प्रॉब्लम हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, ठीक है, या फिर जहां पर वर्क कर रहे हैं वहां पर किसी कस्टमर से कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी विजिटर से कोई प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका जल्द से जल्द सॉल्व आउट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर के वर्क के अंदर आता है फ्रेंड। तो जो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं वो ये होता है कि सिक्योरिटी जो सुपरवाइजर होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसके नीचे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से वर्क करें। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही तो उनका जल्द से जल्द प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए। चलो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का एक ये भी वर्क होता है कि जो भी स्टाफ के साथ साथ जो वहां पर सिस्टम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि सिक्योरिटी गार्ड में जहां पर सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं वहां पर जो सीसीटीवी है, ठीक है, जो सीसीटीवी कैमराज हैं, ठीक है, साथ में अन्य जो सिस्टम्स हैं उनको भी प्रॉपर चेक करते रहना है कि वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सोल्यूशन करके उसको जो है ना जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करके। ये भी वर्क होता है कि जो भी उसको टीम दी गई हो उसको टीम को हैंडल करना, साथ में टीम का मोटिवेशन भी करते रहना ताकि वो प्लस पॉइंट के साथ में अपना वर्क कर सके। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि अपनी टीम का मोटिवेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक रिवार्ड सिस्टम भी बना सकते हैं कि जो जितना अच्छा वर्क करेगा हम उसको इस टाइप का रिवार्ड देंगे। ठीक है, एक मीटिंग जो हम डेली ब्रीफिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके अंदर हम बता सकते हैं उस रिवार्ड सिस्टम के बारे में भी, ठीक है, या इंसेंटिव प्लान के बारे में भी। फ्रेंड, इस तरीके से भी मोटिवेशन कर सकते हैं। साथ में हम अपने एम्प्लॉयज का मोटिवेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप अगर अच्छा वर्क करेंगे तो आपको इस तरीके से प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो ये आसानी से वर्क हो जाएगा। तो हम जब ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने स्टाफ को, ट्रेनिंग के साथ में उनका मोटिवेशन भी करते हैं। ठीक है, हम जो हमारी टीम मिली है उसको हम टीम को हैंडल करें, साथ में टीम का मोटिवेशन करें। ठीक है, जब हम अपनी टीम को उत्साहित करेंगे वर्क के प्रति तो वो अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर किसी को कोई भी स्टाफ जो है डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको जाके मोटिवेट करना। फ्रेंड, अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर फ्रेंड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही साथ आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इस टाइप के डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगे जा सकते हैं वहां पर। फ्रेंड, इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी गुड कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा मायने दी जाती है, क्योंकि आपके जो क्लाइंट होते हैं, आपके जो सीनियर होते हैं, उनको आपको जो है ना उनसे अच्छे से बात करना होती है। ठीक है, आपको जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उनसे प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ऑर्डर्स ऊपर से मिल रहा है, ठीक है, कोई आपको अदर एजेंसी से भी बात करनी हो, ठीक है, जिसको किसी वर्क रिलेटेड आपसे बात करनी हो, ठीक है,
तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो गुड होनी चाहिए। सुपरवाइजर के अंदर आपको ज्यादातर वर्क जो है वो कंप्यूटर के ऊपर करने का रहेगा, तो फिर आपको जाहिर सी बात है कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहीं पर भी ये कंप्यूटर का कोर्स कर रखा हो तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा आपके बेनिफिट्स में रहेगा। ठीक है, अगर आप अपने सीवी रिज्यूम के अंदर इस चीज को मेंशन करते हैं कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड, आपको कंप्यूटर तो चलाना आनी चाहिए, साथ ही साथ जो विजिटिंग एप्स आती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की एप्स आ रही हैं आजकल, उनको भी यूज करना आना चाहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड एक काम और होता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, जो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टाफ है, ठीक है, वो डेली आ रहा है ड्यूटी पर अपनी, तो उस जो स्टाफ ड्यूटी पर डेली आ रहा है उसकी ड्यूटी की एक रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, जिससे कि उसकी जिसको हम बोल सकते हैं अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार करके हेड ऑफिस सेंड करना, जिससे कि उनके सैलरी में कोई इशू ना आए। अगर कोई सैलरी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप उसको चेक करके अपने हेड ऑफिस में उनकी बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। ठीक है, ये भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर के वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर से वर्क से रिलेटेड जितने ज्यादा पॉइंट थे वो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।